नमस्कार दोस्तों एक सवाल है और सवाल बड़ा वाजिब है। सवाल यह है कि क्या बिहार में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का हाल महाराष्ट्र की शिवसेना जैसा हो जाएगा, अविभाजित शिवसेना जैसा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में शिवसेना थी, शिवसेना में अचानक भगदड़ मचती है, विधायक टूटते हैं, एकनाथ शिंदे उसकी अगुवाई करते हैं और वो सब जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। एक नई पार्टी तैयार होती है, शिवसेना एकनाथ शिंदे, यानी वो शिवसेना जिसको बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया वो दो हिस्सों में बट गई। इसी महाराष्ट्र में दूसरा उदाहरण मिलता है, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी। शरद पवार ने उस पार्टी को खड़ा किया, बनाया, मजबूत किया, उसके दम पर राजनीति की। उस पार्टी में भी टूट हो गई। एनसीपी शरद पवार अलग और एनसीपी अजीत पवार अलग। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे और आज महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम। अब सवाल यह है कि क्या जेडीयू में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होने की संभावना है? आज उसी पे बात करेंगे दोस्तों। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के सामने समस्या यह है कि वो पार्टी और सरकार, यानी संगठन और सरकार, दोनों को एक साथ संभाल नहीं पा रहे। क्योंकि अगर वो सरकार पर से जरा भी ध्यान हटाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, और अगर संगठन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो अमित शाह के करीबी संजय झा, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो अपने फैसलों से पार्टी की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। अब हुआ क्या, सबसे पहले वो जान लीजिए। नीतीश कुमार ने अपने बड़े करीबी, सबसे करीबी मनीष वर्मा को जेडीयू का महासचिव बनाया। और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि पार्टी में अस्थिरता का दौर है, क्योंकि जेडीयू लगभग दो धड़ों में बटी है। वैचारिक तौर पर एक धड़ा एनडीए के साथ रहने पर नीतीश कुमार को कहता है, और दूसरा धड़ा यह कहता है कि हमें इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए। अब इन दो धड़ों की लड़ाई में नीतीश कुमार फंसे हैं, पिस रहे हैं। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने यह जिम्मेदारी दी कि आप समता पार्टी के लोगों को ढूंढिए। जो नीतीश कुमार की पार्टी हुआ करती थी समता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने नेताओं को तलाशिए, उनसे मिलिए और उनको जेडीयू के साथ जोड़िए, ताकि चुनाव से पहले जेडीयू को मजबूत किया जा सके। लेकिन दोस्तों, मनीष वर्मा अपने इस जिला स्तरीय कार्यक्रम पर निकलते उससे पहले ही एक चिट्ठी आ गई। ये चिट्ठी आई जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के दस्तखत किए हुए लेटर पैड पर। अब कहा यह जाता है कि उनको ऐसी चिट्ठी लिखने के लिए संजय झा ने कहा, और मनीष वर्मा के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। अब दोस्तों, ये तो पार्टी को मजबूत करने का कार्यक्रम था। अगर नए लोग जेडीयू से जुड़ते तो जेडीयू मजबूत होती, और यही मनीष वर्मा को जिम्मा दिया गया, यही मनीष वर्मा को काम सौंपा गया। लेकिन अचानक एक चिट्ठी आई और उनका पूरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, यह कार्यक्रम नहीं होने दिया गया। उधर नीतीश कुमार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं अलग, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं, वो यात्रा निकल रही है। नीतीश कुमार के ही बड़े करीबी ललन सिंह ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का वोट जेडीयू को नहीं मिलता, नीतीश कुमार को नहीं मिलता। और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने मुस्लिमों के लिए, हमने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किए हैं, हमने दिन रात उनकी सेवा की है। यानी तमाम विरोधाभासी बयान जेडीयू में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, जेडीयू के साथ समस्या यह भी है कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं जिसके पीछे आरएसएस खड़ा हो, जेडीयू कांग्रेस तो है नहीं जिसके पीछे सेवा दल खड़ा हो। यानी जेडीयू में नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हैं। जो नीतीश कुमार तय कर देंगे, जो नीतीश कुमार फैसला ले लेंगे, वही होगा। यही होता आया था। लेकिन जब से संजय झा ने पार्टी की कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक हर फैसले में संजय झा की ज्यादा मर्जी चल रही है, ज्यादा दखल है उनका, और नीतीश कुमार बड़े कमजोर से नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या जेडीयू के भी दो टुकड़े हो जाएंगे? क्या जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया वैसा ही कुछ बिहार में जेडीयू के साथ होने वाला है? जो एनसीपी के साथ हुआ वही नीतीश की पार्टी के साथ हो जाएगा?
इस बारे में तमाम बातें हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं और नीतीश कुमार की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन मनीष वर्मा के कार्यक्रम अचानक से स्थगित हो जाना ये कई अहम सवालों को जन्म देता है दोस्तों। फिलहाल बिहार की राजनीति में क्या होगा, जेडीयू कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, ये बड़ा अहम मसला है। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।